नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूँ ईटी एकेडमी चैनल पे फिर से। तो आज हम लोग का वो टॉपिक रहेगा क्या, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस, नॉट करंट में पढ़ाना, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस रहेगा। और क्या रहेगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम में, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिखते हैं, वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस में आपको एक सप्ताह के अंदर सारा का सारा अनुच्छेद याद करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। किस तरीके से याद करना है वो तरीका बताऊंगा, है ना। तो ये क्लास छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। हम लोग का टारगेट है वो 75+ पहुंचने का। उसमें बाबू 20 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस में 2 क्वेश्चन ये हो गए, 20 + 22 क्वेश्चन डेली तैयारी सवेरे में आपको मिलेगा। मॉर्निंग में 8 बजे आपका ये वीडियो आएगा करेंट अफेयर प्लस में महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। एक सप्ताह क्लास है अनुच्छेद का, तो 22 क्वेश्चन आपको हम लोग यहाँ से देखेंगे। ऐसे करते करते 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग डेली इसी टाइम पे हम लोग करेंगे। तो क्लास कंटिन्यू रखिएगा, कब तक, बिहार दरोगा प्रीलिम्स तक। ठीक है, तो चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, चलते हैं आगे, चलते हैं वो का फाइल हो गया, तोशिबा हो गया, अंकुशर हो गया, अनुच्छेद हो गया। आप तैयार है ना अनुच्छेद पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार है ना? महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम में आएंगे तो तैयार रहना ही पड़ेगा। आपका मन नहीं चलेगा, इसमें मेरा ही मन चलेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे एग्जाम में आएंगे तो आते हैं, या बाबू एसएससी में देख लो या बीपीएससी में दे दो, अन्यथा जो भी वनडे एग्जाम है सारे एग्जाम आपको दिखाएगा क्या, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर, एक कदम अनुच्छेद की ओर आगे। क्या है, भाग 1। सबसे पहले देखेंगे भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। 1 से 4 तक अनुच्छेद है। उसमें जब महत्वपूर्ण 3 ही अनुच्छेद है, उसको याद रखेंगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, वैसे ही घर पे रिवीजन भी करना है, वैसे ही घर पे रिवीजन भी करना है, वैसे पढ़ना है। क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया बात वही अभी काम सुनेगा, वही काम दोबारा सुनना चाहेगा। पता है ना, प्यार मोहब्बत में जब आपकी जो मैडम या सर जब अच्छी बात दोबारा सुनना चाहते हैं, वैसे ही ये चीज़ को मैं अच्छे से बताऊंगा, कान आपको ये चीज़ दोबारा सुनना चाहेगा। चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले आपको क्या बोला गया है, पहला में राज्यों का संघ क्या है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। ये हमारे अनुच्छेद 1 में बोला गया है, राज्यों का संघ। आराम से याद कर लेंगे। अब देखना, ये दूसरा आर्टिकल, अब तीसरा में लिटिल कंफ्यूजन नहीं है, मेजर कंफ्यूजन है एग्जाम में, बच्चों में भी है क्या ये सब चीजें। तो ध्यान देंगे, 2-3 शब्द पकड़ाऊंगा आपको, अब भी कभी क्लियर प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं, चलते देखते हैं। अब नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, ये 2 शब्द मिल जाएंगे आपको। अब वो अनुच्छेद 2 मानना है, स्थापना या प्रवेश। भैया हम कैसे जाने, मान लेते हैं अभी भारत गया, अमेरिका पे आक्रमण कर दिया, उसके 2 राज्य को अपने मिला लिया, नए राज्य प्रवेश, मतलब हम आक्रमण करेंगे किस पे, जो कि आज तक नहीं किए हैं। करेंगे कब, पीओके को छीनेंगे, पाकिस्तान को छीनेंगे, अफगानिस्तान को छीनेंगे, उसको छोड़ देते हैं, म्यांमार को उसको भी छोड़ देते हैं, अभी पाकिस्तान को छीनेंगे इस साल। ठीक है, देखेंगे स्थापना बोलेगा और प्रवेश छीन लिए, उसी जगह को अगर अपने में मिला लिए, प्रवेश करवा लिए। तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या हो जाएगा, नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश। ये जब तक 2 शब्द न मिले तब तक 2 छूना भी मत, ये 2 शब्द न मिले, 2 शब्द को छूना भी मत, आर्टिकल 2 को छूना भी मत। ठीक है, याद रखना, स्थापना आवे, प्रवेश आवे, इससे संबंधित जो भी शब्द आवे आपका आर्टिकल 2 जाएगा। जब अनुच्छेद 3 क्या हो रहा है, अभी 28 राज्य है ना, कुल 28 राज्य है ना, 28। अब देखो 28 राज्यों में क्या करना है, उसके नामों में बदलाव करना है, वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना है। किसके तहत बाबू, ये हो जाएगा बाबू आपका अनुच्छेद 3 के तहत। जो वर्तमान अभी जो राज्य है ना, उसके नाम में, जैसे पश्चिम बंगाल का नाम बंगाली सोच रहे बोलो, तेलंगाना का स्थापना हो गया है, तब किसे तहत हुआ तेलंगाना का, तो वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन करके एक नया राज्य का स्थापना कर दिया गया अनुच्छेद 3 के तहत। 2 में क्या आ गया,
बाहर से घसोट के लाएंगे, घसोट के लाएंगे। जबकि 3 में क्या है वो जे है उन्हीं में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे आते हैं 1 2 3 है वो, एक तो आसान है, 2 3 में यह अंतर है कि बाहर से हड़प के लिए तो 2 हो गया और वो अपने में से अगर बांट दिए वो अपने 3 हो गया। चलते हैं वो अगला भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 में कितना अनुच्छेद अब है? और 5 से 11 भाग एक में कितना था वो? 1 से 4 था। याद रखेंगे ये जो भी चीज होगा स्थापना या प्रवेश साधारण बहुमत से होगा। फर्श में दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये पूर्व सहमति होना चाहिए। इसका पूर्व सहमति होगा किसका? आपका राष्ट्रपति का। मतलब ये जो भी आपको यहाँ पे हम लोग को आक्रमण करना है, निर्णयों का सीमा में परिवर्तन करना है, ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पहले सहमति लेंगे तब ये काम करेंगे। पहले राष्ट्रपति से सहमति लेंगे फिर काम करेंगे। ठीक है? विधेयक बहुमत के समय चाहे वो साधारण बहुमत होना चाहिए। आगे आते हैं भाग 2 में आते हैं, देखते हैं भाग 2 में। भाग 2 में 5 से 11। अब देखेंगे इसको अलग याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तोड़ के याद करेंगे तब आसान हो जाएगा समझने के लिए। तोड़ के करेंगे आसान हो जाएगा। भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान 1955 में जो प्रावधान दिया है ना वो उसके बारे में बोल देगा कि भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 5 में क्या हो जाएगा? नागरिकता के बारे में जानकारी मिलेगा। नागरिकता के बारे में जानकारी कौन से भाग में? भाग 2 में। अनुच्छेद कितने है वो? 5 से लेकर 11 में। अब क्वेश्चन आता है भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 में। बाकी ठीक है। अब 5 कंप्लीट 6-7 को एक ही साथ याद करेंगे। 6-7 को एक ही साथ याद करेंगे। क्या बोला है? पाकिस्तान से आए हुए, साथ में क्या है? पाकिस्तान को गए हुए, भारत से पाकिस्तान को गए हुए, ये साथ। जब पीछे क्या बोला? पाकिस्तान से आए हुए। आपका कौन सिंगर है? अदनान सामी। मगर क्या होता है यहाँ के ये क्या करते हैं, उन्होंने नागरिकता ले लिया है लेकिन उन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। उन लोग के बारे में जैसे जो पाकिस्तान से आए उनके बारे में जानकारी मिलेगा हम लोग को वो 6 में, जबकि यहाँ से गए वो आपको साथ में मिलेगा। ऐसे याद करोगे 5 एक तरीके से, 6-7 साथ ही याद करोगे। अब उस 8-9 एक फिर से ऐसे याद करोगे 5 6 7 8 9। ठीक है? इस तरह चलेगा। 5 पर याद कर लिए। नागरिकता से संबंधित प्रावधान हो गया। जबकि 6 में क्या है? पाकिस्तान को गए, पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान को गए 6 का, पाकिस्तान से आए 7 में। अब 8-9 में क्या आता है? वो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे NRI जो होता है ना, विदेशों में रह रहे हैं भारतीय नागरिकों के बारे में, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के बारे में। अब मिलेगा 8 में। जब जो सुरक्षा से मान लेते हैं कि अमेरिका में रह रहा है, उसको पसंद आ गया अमेरिका। ठीक है? क्या हुआ? अमेरिका में रह रहा है, वही बोला है। आगे क्या बोला है? विदेशों में रह रहा है, हम गए अमेरिका में, बस गए, वहाँ पर रह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगा 8 में। जबकि आप गए सुरक्षा से क्या किए? आपका वहाँ का नागरिक हो गए। क्या है? सुरक्षा से विदेशी राज्य का नागरिकता स्वीकार कर लिए, उसके बारे में जानकारी मिलता है हम लोग को 9 मिलता है। तो विदेशों में रहने गए हैं तो 8 मिलेगा। जबकि वहाँ का हम नागरिकता स्वीकार कर लिए उसके वो 9 मिलेगा। महत्वपूर्ण है 8-9 इस तरीके से याद करेगा। 11 में क्या है? संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। अब एक ही चीज़ है, कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधित क्वेश्चन ये है कि नागरिकता संबंधित विधि कौन बनाएगा? तो ये हम आर्टिकल 11 में कहा था, वो बनाएगा कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो बाबू ये संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 11 में कहा। तो 5 में क्या है? भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए हुए हैं। 7 में क्या है? पाकिस्तान को गए हुए, कंप्लीट। और 8 में आते हैं हम गए अमेरिका में, हम वहाँ पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में बोल रहा है। 9 में क्या हो गया? हम अमेरिका में बस गए, वहाँ का ले ली नागरिकता, उसके बारे में आपको जानकारी 9 में मिलेगा। तो 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधित विधि बनेगा किसने? आपको मिलेगा वो 11 में मिलेगा। आगे चलते हैं। मेरा टारगेट है डेली 20 से 25 आपको अनुच्छेद बताऊँ, महत्वपूर्ण
अनुच्छेद जो एग्जाम में बनते हैं। गलती कम करना है। मेरा तरीका पढ़ाने की है कि एग्जाम में गलती से गलती ना हो, ठीक है ना, गलती से गलती ना हो। अगर बिहार एग्जाम में गलती से गलती हो गया तो फिर आप अगला वैकेंसी में गलती को सही करने के चक्कर में रहेंगे। हमें क्यों अगर वैकेंसी को देखो, मध्य निषेध 64 आ रखा है, प्लस में 288। इसका कटअप का मैं पहले बोल दे रहा हूँ, 75 से नीचे नहीं रहेगा, 75 से नीचे नहीं रहेगा। 75 कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों को आ रहा होगा, बस गलती नहीं करना है मेरे भाई। इसीलिए मैं सब क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोग के लिए, करेक्ट में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और बताओगे कि जो भी चीज़ पढ़ना होगा मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर फाउंडेशन में चाहते हो मेरे द्वारा तो बताइए, कमेंट कीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का फाउंडेशन में सबको चाहिए, सब कुछ कमेंट में लिखिएगा, मैं देखूंगा आप लोग के लिए मैं एक चीज़ें कंप्लीट करके लाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और भाग 3 में क्या है, वो सबसे पहले देखेंगे भाग 3 में है क्या, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल कहाँ से कहाँ तक है, वो 12 से 35 तक मूल अधिकार है। काउंट करोगे तो 12 से 35 में 24 कुल मूल अधिकार है। कुल कितने मौलिक अधिकार है, 24 है। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। संख्या में 12 से 35 तक है, कुल कितने हैं, वो 24 मूल अधिकार है। अब आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 जो कुछ समझना होता है हम लोग को। बस समझने वाली चीज़ एक ही है 13, बाकी सब रटने वाली चीज़ है। इसको समझ लेते हैं आराम से, और इसको करेंगे हम छोटा करेंगे, छोटा हो गया। अब देखेंगे, ये बोल रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए, कि जो भी कानून बनाता है ना संसद और राज्य विधान मंडल, जो कानून बनाएगा ना वो उसका प्राथमिकता प्रदान करेगा। कौन, संविधान में जो बात लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि संविधान के बाद लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। और संसद क्या करता है, कानून बना लेता है, और राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इसको देख के कानून बनाएगा, इसके ऊपर न जाके इसके बस अंदर ही कानून बना सकता है। ये जो लाइन है डेड लाइन, ये डेड लाइन के ऊपर नहीं जा सकता है, ये चीज़ बताएगा इस लाइन में, ठीक ना, कि प्राथमिकता पहले किसको देगा, संविधान को, ठीक है, देन आफ्टर आपको कानून बनाया जाएगा। मतलब ये डेड लाइन से आपको नीचे ही कानून बनाना है, इसी के अंदर बनाना है, इसके ऊपर है, मतलब अपने औकात से बाहर मत जाओ। ये आपको ये संविधान बताएगा कि अपनी औकात के अंदर ही कानून बनाओ, ठीक है। इसकी जगह क्या मिलता है, आगे आते हैं वो कहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जूम करने से पहले जूम हो जा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब ये 14 से 18 जो अनुच्छेद है, इसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बोध देगा कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, इसको याद रखेंगे। 14 से 18 को बोलते हैं समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार क्या है, 14 से 18 समानता का अधिकार। आगे देखते हैं वो, विधि के समक्ष समता और विधि समान संरक्षण, ये दो लाइन आते हैं वो एग्जाम में, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। और कौन सा अनुच्छेद में है, पहला क्वेश्चन किस अनुच्छेद में बोला गया है कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता, वो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 14 में। अब क्वेश्चन एक और बनता है, ये लाइन किस कंट्री से लिया गया है, ये लाइन किस कंट्री का है, तो वो ये हम लोग का किसका है, यूके का है, किसका है, यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन, ठीक है। आगे आते हैं जब विधि का समान संरक्षण, ये हम किसका, यूएसए, इसको बोले तो अमेरिका, क्या होता है, अमेरिका। यूके हो गया ब्रिटेन, जबकि यूएसए क्या हो गया, वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, समझ आ रहा है ना। ये ध्यान रखोगे, समक्ष समानता ये आपको 14 में है, किस कंट्री से लिया गया समता, आपको ब्रिटेन से, जबकि वो संरक्षण कहाँ से लिया गया, संरक्षण अब कहाँ से, यूएसए में। ये तो पकड़ोगे, संरक्षण की क्या है, समता पकड़ोगे, समक्ष बिल्कुल ठीक है। आगे चलता हूँ, अब क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कॉमा 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 एंड,
याद रखो कि जो शब्द है ना, शब्द ये शब्द याद कर लोगे, पानी का घोट के पी लेना, ठीक है। ये सब क्या है, धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। क्या है वो, विभेद का क्या है, प्रतिषेध है। किस पे, धर्म पे, मूल पे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का मतलब अगर आप मंदिर में जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, फैक्ट्री पर घूम रहे हो, ये नहीं कि आप किस धर्म को, किस वंश के हो, क्या है आपका कास्ट, क्या है, ये कुछ आपको बंटवारा नहीं किया जाएगा, आपको विभेद नहीं किया जाएगा। आप मान लेते हैं कि ट्रेन के सीट पर 4 व्यक्ति बैठते हैं बाबू, तो बाबू क्यों बैठते हैं, यही लाइन समझ के, यही चीज़ है, यही लाइन हम लोग को अधिकार देता है कि वो राजपूत हो, चाहे वो आपका SC/ST हो, चाहे वो OBC हो, सब एक ही सीट पर बैठेगा। ये बाबू ये सब अधिकार मिलता है हम लोग को, किसमें बाबू, आर्टिकल 15 के तहत मिलता है, आर्टिकल 15 के तहत मिलता है, ठीक है। 15 के तहत क्या होता है, ये सब अधिकार मिलता है कि हम लोग कहीं पे जाके पब्लिक प्लेस में इको पार्क में आकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गांधी पार्क में आकर बैठ सकते हैं, बुद्धा पार्क में बैठ सकते हैं, पब्लिक प्लेस में अंतर नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या होता है, नौकरी लेने में, नौकरी लेने में ना वो धर्म, वंश, जाति बाबू इसकी बाबू की जानकारी चाहिए। आर्टिकल बाबू देता है लोक नियोजन, मतलब मान लो सरकारी नौकरी वगैरह में जो भी नौकरी रहता है उसके बारे में अवसर की क्षमता देता है कि सबको सम्मान अवसर प्राप्त होगा। अगर चाहे घर चाहेगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशलाइज कर सकते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए, SC/ST के लिए भी, किसी के लिए ना वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अवसर की क्षमता अब किसे मिलता है, आर्टिकल 16 में। नौकरी के बारे में अब 16 में सेम लाइन आपको मिलता है, घूमने फिरने में, जाने फिरने में वो 15 मिलता है। आगे आते हैं अस्पृश्यता का अंत। अब हम लोग जानते हैं ना छुआछूत, छुआछूत का अंत हो गया है ना, छुआछूत का अंत अब आर्टिकल 17 के तहत कौन होता है, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। कौन सा मूवी आया था, माउंटेन द मांझी है ना, उसमें सब बराबर, सब थोनिया गाना गा रही थी, क्या, सब बराबर, सब बराबर। तो वही चीज़ है, छुआछूत बराबर खत्म, इसके आपको आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 में क्या हो जाए, वो उपाधि का अंत हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उपाधि का अंत कौन से आर्टिकल में है, 18 में है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, 17 में है, बिल्कुल ठीक है। आगे आते हैं, अब देख लो, समता का अधिकार 14 से 18 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। देख लेते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है बाबू, 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से क्या मैं लिख रहा हूँ, 19 से 22 तक है। एग्जाम में आ जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार, गंदा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। थोड़ा सा राइटिंग स्किल के बारे में कमेंट करना है, क्या दिखता है कि नहीं दिखता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ। आप लोग को दिक्कतें होंगी तो बताना भैया कौन सा पेन यूज़ करें, ब्लैक कलर बताना कौन सा कलर यूज़ करें, ठीक है ना। जो भी बेहतर तरीका होगा, जो गलतियाँ दिख रहा होगा ना वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि गुंजाइश सुधार की कहाँ होगी, मैं देखूंगा तभी मैं खुद में सुधार ला सकता हूँ, हर चीज़ है ना। अब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मैं चीज़ों को यहाँ पे ना बढ़िया तरीके से आप लोग के लिए ला सकता हूँ, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक है। वो आज का आखिरी एक चलेगा 19 से 20 तक। आज का वीडियो का आखिरी आर्टिकल 22 रहेगा। जितने भी अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से ही पढ़ोगे। 19 महत्वपूर्ण है, 20 महत्वपूर्ण है, 21 महत्वपूर्ण है, 22 शादी करने वाला अनुच्छेद कौन है, आर्टिकल 21। जीवन साथी चुनने का अधिकार कौन है, आर्टिकल 21, ठीक है। देखते हैं 19 के एक में क्या बोलता है। देखिए बाबू, बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन 19 को ऐसे ऐड करेंगे सी तक। 19 बाबू 6 आर्टिकल है,
पहले 7 थे, थोड़ा सा ठीक ध्यान लेते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन के दौरान किसको हटा दिया गया? एक को हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको बोलते हैं अब कि जो एफ आपको नहीं दिखा है ना, वो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, वो खत्म कर दिया। अब उसको बना दिया कौन सा अधिकार? विधि अधिकार बना दिया, विधि अधिकार दे दिया गया, ठीक ना। बोलोगे भैया पहले तो आर्टिकल 19 के एक्ट में था, अब कौन सा आर्टिकल में होगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा करो, 300 के कहाँ मिलेगा? आर्टिकल अनुच्छेद 300 कहाँ मिलेगा? संपत्ति का अधिकार आपका क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया, ये आपका मौलिक अधिकार हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब देखना आपको क्या करना है, ये तो कहोगे इतिहास जो था इसमें हटाया है, कौन से? 24वां संवैधानिक संशोधन में हटा दिया गया है। पहले आर्टिकल 19 के एक में था, इसमें था 19 के एक में था, अब हो गया 300 कम में। क्या हो गया? पहले था आपको मौलिक अधिकार, क्योंकि हम लोग क्या है 19 से 22 में जो भी मिलेगा सब हो जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हो जाएगा। जब क्या हो गया? वो विधि अधिकार हो गया। तो चलते हैं आगे। हाँ, हम लोग कैसे याद करेंगे? ए बी सी एक साथ याद करेंगे, ए बी सी और डी ई जी। इसको ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 कहानी है, आसान है, दिमाग में घुस जाएगा, आसानी तरीके से समझेंगे चीज़ों को। देखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। सिंपल तरीके से हम लोग अपने खुद के लाइफ में आते हैं। क्या मान लीजिए हम लोग गए कहाँ पे? गांधी मैदान गए। पटना में जो व्यक्ति है वो समझ रहे गांधी मैदान, ठीक, जहाँ भी है अपने अपने गाँव के फील्ड में जाइए, वहाँ पे क्या होगा? आप जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और बोलने की जब स्वतंत्रता होगा कहाँ पे होगा? देखिएगा, शांतिपूर्ण बिना हथियार के। आप लोग जहाँ पे जाइएगा एकत्रित होइएगा, आपको वहाँ पे हथियार लेके नहीं जाना है। पहले ये आर्टिकल 19 के भी में बोल देगा हथियार लेके नहीं जाना है। आप जाइए, एकत्र होइए, एकत्र होने के लिए बोल रहा है। और वहाँ पे क्या होगा? आप बोलिए कि वहाँ पे एकत्र पहले एक व्यक्ति गएगा कि बोलेगा, फिर अब बहुत व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो गया? पहले क्या होगा बाबू? देखेंगे हम लोग क्या व्यक्ति एक है, सबको बोलने का क्या स्वतंत्रता है। अब क्या होगा? 3 व्यक्ति एकत्र हो गए ना, तो 19 के बी की तरफ ये भी बोल रहा है, सब बोल रहा है, एकत्र भी हो गया है। अब क्या बोलता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें से वो बोलेगा ना, चलिए ये महिला पार्टियों क्या हुआ है? संघ बना लिया, और संघ के जो हो गए ना संघ बन गया। पहले काम किया गया, प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा, कैसे बोलेगा? वो इसी जानकारी एक मिलता है। जब उसके बाद क्या हो गया? लोग एकत्र हो गया और इसके बी के तहत अब क्या हो गया? इसको बना लिया, तो एक संघ का नाम दे देते हैं, संघ ए बी सी संघ बना लिया। उसका एक हेड भी होगा, तो इसकी ए बी सी समझ में आ रहा है? पहले बोलेगा, फिर एक जगह एकत्र होगा, जब एकत्र हो जाएगा तो उसमें से एक और हेड बना लिया जाएगा, मतलब संघ बनाएंगे उसमें से एक और हेड बना लेंगे, उसकी जगह वो मिलता है इसके ए बी सी में। ऐसे ही करोगे, ए में क्या हो गया? बोलेगा, बी में क्या होगा? एक जगह एकत्र हो गया, सी में क्या हो गया? एक संघ बना लिया, कंप्लीट। अब आगे देखते हैं वो डी ई जी, वैसे ही एक ही साथ याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, घूम सकते हो। मन कर रहा है घूमने का, जम्मू कश्मीर गोवा जाने का मन कर रहा है, आदमी का ये होता है फैंटेसी। हमारे बैचलर जिंदगी में क्या होता है? गोवा जाएंगे, जब भी प्लानिंग हुआ गोवा जाएंगे, और अभी सीधे गोवा भागने सोचते हैं। वही है, देश के किसी भी क्षेत्र में हम लोग घूम सकते हैं। इसके 19 के डी के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बढ़िया है। फिर क्या बोला है? कोई व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार। अब वो सिंपल है, जैसे ए बी सी आते हैं 19 के ए बी सी, वैसे ही क्या करेंगे? डी ई जी करेंगे। मान लेते हैं हम लोग गए गोवा गए, जब वहाँ पर गोवा गए तो किसी को पसंद कर लिए, है ना? जब किसी को पसंद कर लिए तो क्या करेंगे? शादी ब्याह करेंगे जी, शादी ब्याह भी कर लिए। क्या होता है? फिर वहाँ पर क्या करेंगे? निवास करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे ना,
उन्हीं के साथ रहेंगे ना शादी ब्याह करके। वहाँ पर आ गए, पहले गए गोवा, गोवा में कोई मिल गए हमको, तो पुर्तगाली मिल गए, कोई मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, शादी कर लिए, वहाँ पर रहेंगे उनके साथ। तो 19 के डी में क्या हो गया, पहले गोवा जाना हो गया, ठीक है। आवागमन की स्वतंत्रता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जा सकते हैं। निवास करने, शादी करके क्या करते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, अधिकार दे रहे हैं 19 के ई अधिकार दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब वहाँ पर रुक गए, शादी कर लेंगे, बाल बच्चा जो होगा तो खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, तो फिर व्यापार करेंगे ना। तो कोई मान लेते वहाँ पे पान का दुकान खोल लेंगे हम लोग, लिट्टी समोसा खोलेंगे, किस लिए खोलेंगे, जो पत्नी होगी, दो बच्चा होगा, उसका जीविका कैसे चलेगा, वे 19 का जी बताएगा। 19 का जी बोलता है कि हम व्यापार और जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी वहाँ पे खोल सकते हैं, अपना व्यापार खोल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, गोवा जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, शादी ब्याह करके निवास करेंगे, निवास करने बचवा से पैदा हुआ, उसको खाना पूर्ति स्कूल भेजने की क्या करेंगे, वहाँ पर व्यवहार करेंगे। तो डी ई जी इस तरीके से ऐड करोगे, ए बी सी इस तरीके से ऐड करोगे, ठीक है। आज का वो आखिरी आर्टिकल है, ध्यान देना, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के बारे में वो ये लाइन दे देगा, पूछेगा कौन से अनुच्छेद में है, आज के अनुच्छेद 20 में है, वो क्या बोला गया, अपराधों के लिए दोष नहीं, यहाँ पर होगा गलती लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोष होगा, ठीक ना। देख लेना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया, क्या लाइन हो गया, एकदम ये भूल की प्ले ना याद ही कर लेना, ठीक नहीं, ये दे देगा, ये सब तो बाद में देगा, पहले आपको ये मिलेगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध जानकारी कैसे मिलेगा, आपको आर्टिकल 20 मिलेगा। क्या बोलता है, 20 के 1 में दो दूंगा, क्या है, 20 के 1 हो गया, ये 20 का आपको 2 मिलेगा, ये क्या हो गया, 20 का 3 मिलेगा। एग्जाम में बोलेगा 20 के 1 में क्या है, तो अपराध करने के समय जो कानून होगा, मतलब मान लो अभी तुम क्या करें, किसी का सर फोड़ दियो, तो अभी के जो कानून होगा उसी के तहत आपको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, उसी के तहत। ये नहीं कि कबाड़ फोड़ दिया आज 2 महीना बाद केस चल रहा है, केस में वहाँ पे कानून बदल गया है, तो उसकी तरह आपको सजा नहीं, अभी के बाद फोड़े, अभी देख लेना क्या आपको सजा मिल सकता है, देख लेना मोबाइल में यहाँ कबाड़ फोड़ दिए, कितना भारी सजा हो सकता है, देख लेना वकील, अब अगला आपका वकील करेगा। ये चीज़ ध्यान देना कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, और पहले और बाद में जो पहले कानून होगा उसके तहत नहीं मिलेगा, और जो बाद में कानून उसके तहत आपको सजा नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो एग्जिस्ट कर रही है उसी के तहत सजा मिलेगा, ठीक है। लेकिन सर मत पढ़ना, कहने का एग्जाम्पल हो गया। अब दूर बोलता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा, है ना, एक बार सर पढ़ दिए ना, तो एक ही बार सजा होगा, ये नहीं कि दोबारा गया जिसका सर पड़ा वो फिर केस कर दिया ना, वो नहीं होगा। एक बार सजा काट लिया फिर कंप्लीट, इसे 20 के 2 मिलता है। इसकी जानकारी कहाँ मिलता है, 20 की 2 मिलता है। आगे देखते हैं 20 के 3 में क्या होता है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, क्या बोला है, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाद, देखो ये हो जाएगा, बाद हो जाएगा, बाद नहीं किया जाएगा। पुलिस को क्या करता है, इतना पिटान देता है कि बेचारा मजबूरी में क्या करता है, स्वीकार कर देता है, हाँ हम एक गुनाह किए थे। ये वही चीज बता रहा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया, उसका मार उसको बाध्य कर देता है, नहीं, सुरक्षा से स्वीकार अलग चीज है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता है, इसीलिए पुलिस रिमांड में नहीं जाने का, है ना, बच के रहने का। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। 20 के 3 में है, 20 के 1 में एग्जाम सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, 20 के 1 में क्या है, आपको ये लेने देगा, बोलेगा 20 के 1 में है, 20 के 2 में है, 20 के 3 में है। जब तक थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से गाइड नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए बाबू आगे का कल चलेंगे हम लोग 21 से चलेंगे 40 तक, नहीं 43 तक कल देखेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये क्लास चल रहा है, क्लास एक मिस मत कीजिएगा, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा, हम तो पढ़ाते रहेंगे चलिए, ठीक है। आज का आखिरी क्लास के क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, बाय बाय।